संसार में सबसे छोटी जीव की अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्य बाद। उसके बाद दूसरे नंबर की अवगाहना कितनी है? वायुकाय। वायुकाय की अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। वायुकाय के अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना कितनी है? उससे आवली के असंख्यात में भाग अधिक। फिर तेज काय की अवगाहना कितनी है? अपर्याप्तक जघन्य। उससे अधिक। उससे अधिक आवली का आवली से अधिक। वो 64 वाला जो भाग है ना, वो शब्द देख लो, 64 भंग वाला बनाया जो, तो तेज काय से अपकाय यानी जल काय की अवगाहना कितनी है? आवली के संख्यात में भाग अधिक। पर पृथ्वी काय की कितनी है? आवली के असंख्य भाग। यह हुआ स्वपद। अब आ गया दूसरा खाना बादर का है कि सूक्ष्म का? दूसरा खाना बादर का है कि सूक्ष्म का? बादर का। बादर। तो बादर की अपर्याप्त तक पृथ्वी काय की जघन्य अवगाहना से बादर बाद काय की अवगाहना कितनी है? पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि को प्राप्त। ऐसा बनाते पल्ले के असंख्यात में भाग करते करते कहाँ जाना है? 51 नंबर तक दो इंद्री पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना तक पल्ल का संख्यात्मा भाग करते जाना है। उसके बाद 3 इंद्री की कितनी है? 3 इंद्री पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना कितनी? संख्यात्मक भाग। तो 51 के बाद भंग बदल गया, संख्यात्मा हो गया। 51 के पहले चल रहा था पल्ल, और 6 नंबर तक क्या चला था? ऐसे रखो, 6 नंबर क्या था? आवली का, और 6 से लेकर 51 तक क्या है? पल्ल का संख्यात्मा। और 51 के बाद संख्यात्मा भाग वृद्धि। इस प्रकार के संसार में जितने जीव हैं, इन सब की जघन्य अवगाहना का कथन किया। ये सब जघन्य अवगाहना वाले जीव हैं, सबकी जघन्य अवगाहना इन्होंने बता दी। यानी सबसे बड़ा कौन सा था? छोटा पंचेंद्री का। वो पंचेंद्री का 64वां नंबर। 64 पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, ये सब अवगाहनाएं बढ़ती हुई क्रम से चलती गई। और अवक्तव्य भंग कैसे बनाते हैं? बीच में बढ़ता जाता। बीच में एक एक प्रदेश जो बढ़ रहा है, उन वाले जीव भी दुनिया में हैं, दो ही जीव नहीं हैं। उसके बीच में असंख्यात जीव और हैं जो अपनी अपनी अवगाहना को लेकर जीवित रहते हैं। संख्यात्मक भाग बढ़ाने के बाद फिर एक संख्यात गुण वृद्धि भी की थी। तो संख्यात गुण वृद्धि कहाँ से ली थी? 3 है, संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि, और एक संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। तो गुण वृद्धि का रूप कौन सा बनाया था? अपर्याप्त भाग की जगह अवनाम को लेकर। हाँ देखो, ये बनाया था। जो अवक्तव्य गुण वृद्धि है उसको बढ़ा के एक से बढ़ा देंगे तो असंख्यात गुण वृद्धि बन जाएगा। कौन से भंग से बनाया ये देखना है बस।
कौन से भंग से गुण वृद्धि बनी? 63 के बाद 63 के बाद गुण वृद्धि। अप्रतिष्ठा के बाद में पंचेंद्री के बाद ये देखो कहाँ लिखा है पंचेंद्री आएगा ना। गुण वृद्धि कहाँ से भी देखो, गुण वृद्धि। भाग वृद्धि तो आ गया, 51 के बाद भाग वृद्धि हुई, संख्यात भाग वृद्धि, लेकिन गुण वृद्धि भी आया है। हाँ तो महाराज जी जैसे द्विंद्रिय के बाद में फिर संख्यात गुणी वृद्धि चल रही है, 3 इंद्रिय के लिए चल जाती है, 52 पे चालू हो जाती है। 52 में गुण वृद्धि की है कि भाग वृद्धि? गुण वृद्धि है, संख्यात गुण वृद्धि। देख लो देख लो देख लो। संख्यात का गुणकार किया है इन्होंने, और असंख्यात का गुणकार भी आया ना इसमें। कौन सी का था? 107 उसमें ये जो लिखा कि संख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। कहाँ से चालू होता है? तो 52 नंबर में जो आपके 3 इंद्रिय जीव आया उसकी संख्यात गुण वृद्धि चालू हो जाएगी वहां से, प्रथम स्थान। उसका स्वामी कौन होगा ये नहीं बताया ना, दूसरी टीका में आया है वो। चलो खैर देख लेंगे, वो क्रम से अपन लगा रहे थे, वो तो लग गया था उस समय। अब इसमें भाग निकालना पड़ेगा कौन सा है। ठीक है चलो, कुल कोटि देख ले। कुल कोटियों का विषय सरल था। हाँ। कुल कोटियाँ जैसे हैं उसमें निकालो कौन सी में संख्या पीछे दिया था, वो देख के आए वो। एक जिन जीवों की टोटल कुल कोटि कितने हैं? 199, और इनके अनुसार हैं अलग हैं 1,97,50,000। हाँ इतने इनके हैं। अब जैसे अपन सामान्य रूप से चर्चा करते हैं कि माँ के उसको जाति कहते हैं और पिता के उसको कुल कहते हैं, तो यहाँ पर भी अपन ऐसे ही लगाए कि जो कुल है वो पुरुष की अपेक्षा लगाए और जो जाति है वही वो वही स्त्री, ऐसा हाँ वही। लगा सकते अब परमाणु है वो तो परमाणु, हैं। हाँ स्त्री पुरुष से है ना उसके परमाणु। 22 लाख करोड़ किसके कुल हैं? हैं? पृथ्वी काय के। तो जल काय के कितने हैं? 7 लाख। अग्नि काय के 3 और वायु काय के 7। इस प्रकार से इन शरीर के कुल जानना चाहिए। 2 इंद्रिय जीवों के कुल कितने हैं? 3 इंद्रिय के, चतुर्इंद्रिय के और वनस्पति काय जीव के 28 लाख कुल कोटि मानना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रियंचों में जलचर के और पक्षियों के और उड़क छाती से चलने वाले 9 लाख। पक्षियों के 10 लाख हैं। पशुओं के 10 लाख है, पक्षियों के 12 लाख है। पक्षियों के 12 लाख है, पशुओं के 10 लाख। 25 लाख किसके हैं? नारकियों। तो देवों के कितने हैं? 26 लाख। इस प्रकार के पर्याप्ति अधिक हुआ था। पर्याप्तियाँ कितनी हैं? 6। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये पंच होती हैं। एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं? शुरू की 4। कौन?
इंद्रिय और भाषा श्वासोश्वास, शुरू के ये 4 चार जरूर बोलना पर्याप्ति है, नहीं तो कोई भी। हालांकि इनमें आचार्यों के मत हैं, कई आचार्य अलग मानते हैं। पर्याप्तियाँ किसे कहते हैं? पर्याप्ति किसे कहते हैं? मरण करके जब उत्पन्न होते हैं तो शरीर निर्माण के लिए जो वर्गणाएं ग्रहण की जाती हैं उसे पर्याप्ति। फिर से बनाओ। मरण के बाद जब जीव जहाँ जन्म लेता है वहाँ के शरीर को बनाने के लिए जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। आप लोग बोलो। जन्म के समय शरीर बनाने के लिए जिन वर्गणाओं को जो ग्रहण किया, 9 वर्णाओं को, हाँ 9 कर्ण वर्गणाओं ग्रहण किया जाता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। अब पर्याप्तियों में जो पर्याप्तियाँ कैसे शुरू होती हैं? आहार से नहीं। पर्याप्तियाँ कैसे शुरू होती हैं? हाँ ये बोलो ना। पर्याप्तियाँ 6 एक साथ शुरू होती हैं। पर्याप्तियाँ कैसे होती हैं? एक साथ शुरू होती हैं। पर्याप्तियों का समापन कैसे होता है? क्रम से। फिर इसमें लिखो आहार पर्याप्ति पहले पूर्ण होगी, शरीर इंद्रिय इन सभी पर्याप्तियों को पूर्ण करने का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अलग अलग कैसा है? अंतर्मुहूर्त छोटा, उससे छोटे अंतर के एक प्रकार के अंतर्मुहूर्त है ना? नहीं, पूरी मूर्तियों का अंतर्मुहूर्त हो गया। अब एक एक पर्याप्ति के पूर्ण करने का काल कैसा है? अंतर्मुहूर्त। देखो बढ़ता बोलो ना। प्रत्येक प्रथम पर्याप्ति में जितना काल लगता है उससे अधिक काल दूसरी पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, शरीर से अधिक काल इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय से अधिक काल श्वासोश्वास पर्याप्ति, श्वासोश्वास से अधिक काल आनपान, हाँ भाषा पर्याप्ति, और भाषा से अधिक काल मन पर्याप्ति। हाँ ऐसा करो। सभी पर्याप्तियों का काल अंतर्मुहूर्त है। प्रत्येक पर्याप्ति का काल अंतर्मुहूर्त होते हुए भी पीछे वाली पर्याप्ति से आगे वाले की पर्याप्ति का काल अधिक है, कुछ ज़्यादा है। लेकिन कम आधा होना चाहिए ना, पहले काम कर चुका वो नहीं। शरीर हमने कहा था ना, भोजन इकट्ठा करना सरल है, पचाना कठिन है, शरीर बनाना और कठिन है। शरीर से फिर धातुएं बनाना। अब देखो अपन कितनी देर में भोजन कर लेते हैं? 5 मिनट, आध घंटे में कितने भी कर लें, फिर पचता कितने? 6 घंटे में। और पचने के बाद फिर धातु कितने में बनती है? खून पहले बनेगा जितना है उससे खून बनेगा, मज्जा बनेगी, हड्डी बनेगी, फिर 40वें दिन तक आज का भाया हुआ भोजन 40 दिन तक परिणत करता रहता है। 40वें दिन प्रोसेस एंड हो जाती है। आज जो भोजन अपन ने किया है ना, हाँ। अभी मशीन में कितने दिन रहेगा? 40 दिन तक रहेगा, कुछ ना कुछ बनता जाएगा। जैसे अपन ने खाया तो वो खा करके जो आमाशय में गया, जो भी गया, फिर उसमें कितने दिन में खून बनेगा, फिर खून से फिर बनेंगे हड्डी, मज्जा बनेगा, मज्जा से मेद बनेगा, मेद से फिर ऐसा करते करते 40वें दिन वो मशीन से बाहर निकाल दिया जाता, प्रोडक्शन हो गया। 40 दिन का एक कोई भी दाना अपन ने खाया है, यदि वो अंदर उसका रस भाग है तो 40वें दिन तक वो मशीन पर चला जा रहा है। फिर 40 दिन के बाद फिर वो अपना स्टोर पूंजी बन जाता है, फिर वो मजबूती देता है। 40 दिन के बाद क्या है, वो पूरा टॉनिक बन गया।
अब वो हड्डियों को मजबूती देगा, ताकत देगा। 40 दिन तक ताकत नहीं आ रही, 40 दिन तक तो प्रोसेस चल रही। 40 दिन के बाद यदि वह किसी कारणवश नष्ट नहीं हुआ तो फिर वह हड्डियों को ताकत देता है, मजबूत करता है, सबके लिए ताकत देता है वो। नौ कर्म आते ही सबसे पहले 9 कर्मणाम ग्रहण करता है, फिर वो शरीर का आकार देता है, फिर इंद्रियों के पॉइंट लगाता है। यहाँ पॉइंट, ऐसे पॉइंट लग जाएंगे। एक अंतर मुहूर्त में काम हो रहा है, एक अंतर मुहूर्त में इंद्रियों के पॉइंट लगेंगे। यहाँ ये बिंदी लग जाएगी, बस वहाँ पॉइंट ऐसा सुई जैसा, फिर कानों के यहाँ लग जाएगा, जिह्वा का लग जाएगा, सब पॉइंट लग जाते हैं। और पॉइंट लगने के बाद फिर उनका निर्माण होता रहता है, बढ़ता रहता है, ऐसा होता है। अपर्याप्तक किसे कहते हैं? पूरा बोलो, कोई एक व्यक्ति बोलो पूरा। अपर्याप्तक किसे कहते हैं? माइक ले लो। बोलो, जब से वो बोलो। पूरा परिभाषा थोड़ा होगा। एक पर्याप्ति कम ऐसा नहीं। हाँ, प्रारंभ तो कर दी। हाँ, जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई पूरी है। परिभाषा नहीं है, ठीक है, आधी परिभाषा है। पूरी बोलो। पहली पर्याप्ति कौन सी है? वो पर्याप्ति 6 होती हैं तो इंद्रिय। वो पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा है? वो पूर्ण क्यों नहीं कर रहा है? अपर्याप्तक थोड़ी ये बोलो देर, ना। अपर्याप्तक रहता है थोड़ी देर के नहीं लिए। नहीं, अपर्याप्त अपर्याप्तक नाम करने के होता है। ये बोलो क्योंकि अपर्याप्तक पूर्ण नहीं करने का वो तो करना चाह रहा है, लेकिन वो कर्म ही लेके नहीं आया। अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता है, उसे अपर्याप्तक कहते हो, मर जाता है। पूर्ण करे बिना मरना जरूरी है, जिंदा नहीं रहेगा वो। पर्याप्ति पूर्ण की नहीं, उसके पहले ही समाप्त हो गई। क्यों मरा वो? अपर्याप्ति पूर्ण नाम करने के उदय से। अपर्याप्तक नाम कर्म लेके आया है, और पर्याप्तक भी अपर्याप्त दशा में मरता है, लेकिन वो किसी कारणवश बनता है। अब निर्वृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं? कोई दूसरा व्यक्ति है। निर्वृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिस जीव ने पहली पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, फिर हाँ, शेष शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं। शेष नहीं कहो, शेष नहीं कहो। आहार पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है। वह निर्वृत्ति पर्याप्तक शुरू हो गया, और आखिरी तक वो निर्वृत्ति पर्याप्तक ही रहेगा। निर्वृत्ति पर्याप्तक शुरुआत कहाँ हो गई? आहार के बाद। पूर्ण करते ही शरीर में प्रवेश कर गया, पर्याप्ति शुरुआत कर दी, लेकिन पूर्ण नहीं है, तो उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। ये तीनों कर रखना, पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पहला जीव अपर्याप्तक, दूसरा निर्वृत्ति पर्याप्तक और तीसरा पर्याप्तक, ऐसा मानना चाहिए। कौन सी कथा हुई थी? 122 नीचे 130 पढ़ना है। 122 प्रसंग चल रहा था लब्धि पर्याप्तक। हाँ, इसका स्वरूप। उदयेदु अपुन्नस्य उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्जियत्यम न निठवदी अंतो मुहूर्त मरणम लत्ते अपज्जत गो सोदु। लब्धि अपज्जत गो सोदु। यह गाथा हो गई थी, लब्धि पर्याप्तक है।
तिन्निशया छत्तीसा तिन्निशया छत्तीसा सावट्टि सहस्रगानि मरणानि सावट्टि सहस्रगानि मरणानि अंतो मुहूर्त काले अंतो मुहूर्त काले आवदिया चेव खुद्ध भवाः आवदिया चेव खुद्ध भवा। अब लब्धि अक्षर का जो लब्धि अपर्याप्तक जीव है, इन अपर्याप्तक जीवों को कैसे मरण होता है, कितना होता है? टोटल एक अंतर मुहूर्त, लब्धि पर्याप्तक में एक अंतर मुहूर्त में कितने भाव प्राप्त करता है? तिन्निशया छत्तीसा छावट्टि सहस्रगाणी यानी 66,336 बार एक अंतर मुहूर्त में मर जाता है। जो इतने बार जन्मेगा और इतने बार ही मरेगा। अब बताओ क्या जिंदगी है इनकी? एक अंतर मुहूर्त का काल है। एक अंतर मुहूर्त में यानी एक श्वास कम 48 मिनट मान लो अपने हिसाब से। 48 मिनट के अंदर जीव इतने बार जन्मता है, मरता है, आयु बंद कर लेता है, सब कर लेता है। 66,336 ये राशि को याद कर लेना। एक अंतर मुहूर्त में कितने क्षुद्र भाव होते हैं, एक अंतर मुहूर्त में कितने बार जीव जन्मता मरता है, यह इन्होंने कथन किया। सीधी छठी तालम सीढ़ी छठी तालम बेले 24 होंति पच्छेखा बेले 24 होंति पंचखे छावट्टि च सहस्रा छावट्टिं च सहस्रा स्वयं च 32 में यखे। स्वयं च 32 खे। अब यहाँ पर जो हैं जो 64 भंग बनाए थे उसमें जितने अपर्याप्तकों के भंग हैं, जितने अपर्याप्तकों के कितने स्थान थे? 80 अपर्याप्तकों के कितने स्थान थे? वो अवगाहना के लिए था। अपर्याप्तकों के जितने भी स्थान हैं, जैसे देखो पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना जघन्य का, और अंत में जो है पर्याप्त का उत्कृष्ट का और अपर्याप्त का उत्कृष्ट का, अपर्याप्त का उत्कृष्ट का 6 खाने हुए। प्रथम तीन देखो अपर्याप्त और उसके बाद में देखो और नीचे के नहीं ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 6 सातवां देखो, सातवां और यहाँ देखो सातवां के बाद 9वां, ये जो नीचे सूक्ष्म गोद 30 के नीचे और 48 के नीचे, ये 2 और 2 4 6 कहलाएंगे। 7 नहीं, पहले 3 हो गए ना, पहले 3 नीचे के 2 फिर देखो और फिर बाजू का 1। नहीं फिर देखो आगे जाके 7वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर अपर्याप्त उत्कृष्ट। हाँ है ना, अपर्याप्त उत्कृष्ट। फिर देखो ये नीचे वाला खाना अपर्याप्त उत्कृष्ट अपर्याप्त। हाँ 6 खाने का 6 खाने जो हैं, इन 6 खानों के जीवों के जीव कौन से हैं? अपर्याप्त। तो अपर्याप्त तक में सभी जीव आ गए कि नहीं? अभी सूक्ष्म भी, बादर भी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। अब इनका बंटवारा किया जा रहा है इस गाथा में। 6 खानों में जितने जीव लिखे हैं, इन सब की उम्र क्या है? अभी क्या बताई थी? उन 64 खानों में क्या बताई थी? साइज कितने साइज के हैं। अब बताएंगे उम्र, कौन सा जीव कितने भाव धारण करता है एक अंतर मुहूर्त में। तो एक अंतर मुहूर्त में कितने भाव हो गए? टोटल 66,336। उनमें विकलेंद्रियों में 2 इंद्री लब्धि पर्याप्तक। अब 2 इंद्री लब्धि पर्याप्त 64 में देखो 2 इंद्री कहाँ थे? 2 इंद्री अपर्याप्तक तीसरे खंड में 13 नंबर में थे। अब इनकी उम्र कितनी है? विकलेंद्रियों के लब्धि पर 80 भाव, यानी ये 80 भाव धारण करता है। उतने ही समय में ये लब्धि पर्याप्तक 60 भाव धारण करता है। चतुर्ंद्री 40 भाव धारण करता है
पंच इंद्री 24 भाव धारण करता है और एक इंद्री 60,132। सबका समय एक ही है। अब इसके संबंध में दो मत हैं, वो बाद में बताऊंगा। अभी इनके अनुसार पूरे 60,336 कुल थे। कुल जीवों ने एक अंतर मुहूर्त में जन्म किया और एक में मरे। इतने जीव जन्म मर गए। अब देखा कैसे, कहा ना कि एक दिन में दमोह के जिले में इतने जीव मरे। फिर देखेंगे नहीं प्रॉपर दमोह में कितने मरे, गांव में कितने मरे, कौन से मोहल्ले में कितने मरे। फिर देखा जाएगा कि भाई मोहल्ले में तो इतने मरे हैं, फिर बच्चे कितने मरे, बूढ़े कितने मरे, महिलाएं कितनी मरी, पुरुष कितने मरे, उसमें कोई महाराज भी थे क्या। जैन समाज की ये डिटेल आता है कि नहीं, सामान आता है कि भाई 100 लोग मर गए, फिर डिटेल आता है उसमें कौन कौन कहाँ कहाँ के कितने मरे। तो पहले तो अपना नियम बनाओ, एक अंतर मुहूर्त में सबसे छोटी आयु वाले जीव 66,336 जीव जन्मते हैं और मरते हैं। अब कौन कुत्ते जीव मरते हैं, तो सबके छोटे भाव, सबसे कम से कम समय में। तो इन्होंने कहा 2 इंद्री 80, 3 इंद्री 60, 4 इंद्री 40 और 5 इंद्री 24। 80, 60, 40 और 24 से रट लो। 2 इंद्री कितने हैं 80, 3 इंद्री कितने हैं 40, 60, 3 इंद्री कितने हैं 40 और 5 इंद्री 24। ये भाव। अब ये समय सबका एक बराबर कर देना पहले। उसने इतने भाव लिए, उसने इतने भाव लिए, उसने इतने, उसी उतने ही एक अंतर मुहूर्त काल में, एक अंतर मुहूर्त काल में 24 संगी पंचेंद्री जीव मरे उसी अंतर मुहूर्त काल में। अब आगे देखो, बहुत अच्छा विषय है, सबको याद करने लायक है, सरल विषय है। पूज्य श्री एक इंद्री में वनस्पति में कैसे बिठा लेंगे, कितने समय में उनका वनस्पति में कैसे बिठा लेंगे कि 36,196 बार वो मर गया और जी गया। तो अभी आगे 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 दे रहा है, अभी दे रहा है। पुड्विद गागण मारुद साहरण थूल स्वमपत्तेया ये देशु अपन्नेषु के बारम खम छक्कम। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण प्रत्येक वनस्पति, इस प्रकार संपूर्ण 11 प्रकार के जीव हो गए। कितने प्रकार के हो गए 11 प्रकार। कैसे, पृथ्वी जल अग्नि वायु चार, इनके बादर और सूक्ष्म तो कितने हो गए 8, और वनस्पति के 2, साधारण और प्रत्येक। इस प्रकार से कितने हुए, हाँ वायु हो गए ना, साधारण में भी स्थूल और बादर, और प्रत्येक वनस्पति तो बादर होते ही हैं। इस प्रकार के 11 अंग लब्धि पर्याप्त तक। तो ये सब मिला करके कितने बार मरेंगे जन्मेंगे 6012। अब 6012 तो एक इंद्रियों का कितना हुआ 6012 बार जन्म मरण। 2 इंद्रिय का कितना हुआ 80 बार। 3 इंद्रिय का कितना हुआ 60 बार। 4 इंद्रिय का और 5 इंद्रिय का ये है 66,336 का पूरा भाव है। 60,000 पूरा तो होगा 336। 21 जीवों का हो जाएगा। लब्धि प्राप्त के 66,332 हो जाएगा और उसमें 200 भाव कम हो जाते हैं। छः 6012 हो गए ना अभी। 6012 कौन हो गए लब्धि पर्याप्त तक। उसमें 11 का गुणा करना है ना, 11 का गुणा करके 66,132। ठीक है, लब्धि पर्याप्त तक के 6112 है और लब्धि पर्याप्त तक कितने हैं 11 हैं। तो 11 का गुणा करेंगे तो 66,132 आ जाएगा और टोटल करेंगे तो 66,336 आ जाएगा। इस प्रकार से इन जीवों का
मरण जानना चाहिए। अब इसमें कई आचार्यों के ये हैं कि सभी जीव श्वास के 18वें भाग में मरते हैं, जन्मते हैं, पर यहाँ ये परिलक्षित हो रहा है कि प्रत्येक जीव अंतर्मुहूर्त ले रहा है। वो इतने बार मरेगा तो संगी पंचेंद्री 24 बार ही मरेगा, है ना। संगी पंचेंद्री के लिए समय ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो 24 बार ही मरना, और इसको कितने बार मरना है? 6112। ये 6112 बार मरेगा तो संगी पंचेंद्री 24 बार मरेगा, तो उसको काल ज़्यादा मिलेगा समय को, क्योंकि समय तो सबका फिक्स कर दिया। अंतर्मुहूर्त, टोटल अंतर्मुहूर्त का विषय है। पूज्य श्री, इनकी आयु का बंध जो होता है वो भी त्रिभाग में ही होएगा? एक श्वास के 18 नहीं तो एक श्वास के 18वें भाग में भी 6-8 बार मौका मिलता है। वो भी जो मतलब एक श्वास का 18वां भाग है उसमें भी 8 बार त्रिबली पड़ेगी। जो सिस्टम यहाँ है वही वहाँ है। एक श्वास तो एक श्वास कोई कम थोड़ी है, असंख्यात समय है। असंख्यात समय में 2 भाग निकाल लेगा, फिर पहला पड़ेगा, फिर शेष जो बचेगा उसके 3 भाग करो, फिर 2 भाग निकालने के बाद फिर दूसरा पड़ेगा, फिर जो बार पड़ेगा 2 भाग निकालो, तीसरा पड़ेगा। ऐसा निकालते निकालते 8 बार होगा। एक श्वास के 8वें भाग के भी फिर 8 भाग करो, उसमें भी बंद नहीं हुआ तो फिर असंक्षेपाद्य काल कहलाता है। उसमें तो बंद होगा ही, 9वां भंग कहलाता है। और उसके बाद भी आयु बंद के बाद फिर एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, और उसमें भी यदि समुद्घात किया तो मरणांतिक समुद्घात, अंतर्मुहूर्त काल वो है। अब एक श्वास के 18वें भाग में हो रहा है, एक श्वास के 18वें भाग मरणांतिक समुद्घात कराया, जहाँ मर के जाना वहाँ हो गया, लौट के आ गया, फिर विश्राम किया, फिर मरण को प्राप्त हुआ। महर्षि देवों में मरने के बाद भी चैन नहीं है। हाँ, स्पीड देख लो क्या है, कितनी है। देवों में भी यही व्यवस्था रहेगी? देवों की आयु में भी यही? देवों के 6 महीने में, 6 महीने में देव महीने की पूरी आयु खत्म होने पर 6 महीने में 8 मौके मिलते हैं। 6 महीने में 8 मौके उनको भी दिए जाएंगे। जैसे देवों का है वो 8 महीने वाला जो त्रिभाग वाला है वो सिस्टम सब में 6 महीने जब शेष बचेंगे उस समय उसके 6 महीने के 3 भाग करो, 3 भाग 2-2 महीने के, तो उनमें 4 महीने तक आयु बंद नहीं होगा। ये मौका देखो कितनी VIP व्यवस्था है देवों की। 6 महीने पहले उनको वार्निंग दी जाती है, अब तुम्हारी आयु 6 महीने शेष है। संभलने के लिए फिर 4 महीने और दिए, 4 महीने तक आयु बंद नहीं होगा। उन 4 महीने के बाद जैसे ही 5वां महीना चालू होगा पहला आयु बंद आएगा। उसमें यदि उनने आयु बंदे को परिणाम नहीं हुए तो फिर 2 महीने 4 महीने जो शेष बचे थे, 2 महीने शेष बचे थे उसके 3 भाग करो। 3 भाग करने पर जो बचेगा फिर एक मौका मिलेगा। ऐसे उनको भी 8 बार। भोग भूमि नारकियों को भी यही व्यवस्था है। और भोग भूमि के जो त्रिबली पड़ती है 9 महीने में, उनके 9 माह के तक पूरी जिंदगी में 3 पल्ल की आयु है, वो कुछ भी आयु बंद नहीं हुआ उनको। अंत के जब 9 महीने शेष रहते हैं उस समय उसमें भी 3 भाग, 9 महीने के भी 3 भाग करना है। 6 महीने तक उनको आयु बंद। अंत के जो 6 महीने के बाद कितने बजे? 3 महीने जब आयु के शेष रहेंगे उस समय प्रथम आयु बंद का समय आता है। ऐसा समय सबके लिए जानना चाहिए। पूज्य श्री, एक श्वास में जीव 18 बार जन्म मरण लेता है तो असंख्यात दुखों का सहन करना पड़ता है। एक बार के जन्म में तो हमें दुखों को सहन करना पड़ता है, वो 18 बार लेता है तो उसे असंख्यात दुखों को सहन करना पड़ता है। असंख्यात नहीं, 18 बार में 18 तो करेगा। एक श्वास में 18 बार जन्मा तो 18 भाव तो लिए उसने, फिर ऐसे फिर दोबारा लेगा, फिर अनंत तक ले सकता है। फिर तो उसको पीड़ा की बात करें, कितना दुख होगा? वेदना तो वो ही जाने, बस उनके मन नहीं है, चिल्ला नहीं सकते। यदि निगोदिया जीवों को आवाज़ दे दी जाए ना तो सारी दुनिया के लिए कान फोड़ दें वो। यदि निगोदिया जीव को आवाज़ मिल जाए चिल्लाने की, दुख की, तो ये सब दुनिया में इतना शोरगुल हो जाएगा कि शोरगुल को संभाल ही नहीं पाएंगे।
अरे हाँ, 2 इंद्री को आवाज़ की इतनी तेज़ी मिल जाए, अरे पशुओं को यदि तेज चिल्लाने की आवाज़ मिल जाए तो ये अपन उनके दुख से नहीं पाए। मनुष्य को भी पाई पे थोड़ा ही सा दुख हुआ और चिल्लाने लग जाता है। जो ज़्यादा चिल्लाते कर्म कहता है इसको आवाज़ ही मत दो, जिससे अपने महाराज श्री, मनुष्यों को कैसे आयु बंद होता है? ऐसे मनुष्य का आयु बंद होता है 6 महीने आदि से नहीं, जितनी आयु लेकर के वो आया है उस आयु के 3 भाग करो। जैसे कोई 60 साल की आयु लेके आया तो 40 साल तक उसको आयु बंद नहीं होगा। कोई गतिबंद तो होगा, गतिबंद तो पृथ्वी समय चलता ही, अभी भी चल रहा है, सब चल रहा है, पर गतिबंद में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। आयु बंद हो गया तो आयु बंद 40 साल के प्रथम दिन जो रहेगा उस समय पहला मौका दिया जाएगा। उसमें यदि आयु बंद नहीं किया तो फिर जो 40 साल शेष बचे थे, 20 साल शेष बचे थे, उनके 3 भाग करो, 7 21 लगभग, तो 14 साल तक फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। 14 साल के लिए वो फ्री है। फिर 15वें साल का पहला दिन आयु बंद का फिर मौका मिलेगा। उसमें नहीं किया तो फिर जो 7 साल बचे थे उनके 3 करो, 2 निकाल के, ऐसा करते 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 अंत तक इसको निकाला जाता है। मनुष्य त्रियंशों में ऐसी ही आयु बंद होती कर्म भूमि में। तो महाराज जी, हम लोग को, अपन को तो मालूम नहीं कि हमारी आयु कितनी है, देवों को तो पता चल जाता कि 6 महीने बाद हमें, तो वो तो अपना भाव सुधार सकते हैं। अपन को कोई मालूम नहीं। और अकाल मरण अलग है, अकाल मरण भी है। मान लो 60 साल की आयु ली तो अपन सोचे हम 40 साल तक तो मजे करो, आयु बंद नहीं होना है। नहीं, अकाल मरण तो है। यदि 40 साल के पहले अकाल मरण हो गया तो फिर आयु बंद का कोई समय नहीं रहता, तात्कालिक आयु बंद हो जाता है। पत्ते ये शरीर क्षय, कौन सी यही है ना, पज्जत शरीर से, पज्जत शरीर क्षय, पज्जत शरीर से, पज्जतु दयस्य काय जोगस्य, पज्जत उदयस्य काय जोगस्य, जोगस्य अपुन्नतम, जोगस्य अपुन्नतम, अपुन्न जोगोति निर्दिष्टम, अपुन्न जोगोति निर्दिष्टम। अब एक शंका गाथा है कि आपने अपर्याप्तक जीवों के क्षुद्रक भाव गिना दिए, तो केवली भगवान भी तो अपर्याप्तक होते हैं। अपर्याप्त दशा उनकी होती है क्योंकि अपर्याप्तक के गुण स्थान होते अलग अलग। केवली भगवान के भी अपर्याप्त दशा का दूसरा नाम है, जब तक शरीर पूर्ण नहीं किया है तब तक वो अपर्याप्तक यानी निर्वृत्ति पर्याप्तक माना जाता है। तो केवली भगवान भी होते हैं। केवली भगवान कब होते हैं? जब वो समुद्घात करते हैं। समुद्घात कब करते हैं? जिनके जीवों का 6 महीने आयु शेष रह गई है और उनको केवल ज्ञान हुआ है, वो नियम से समुद्घात करते हैं। रिपीट करता हूँ, जिन जीवों के मुनि अवस्था में आगे 6 महीने आयु शेष रही और उनको उस समय केवल ज्ञान हुआ, तो वो नियम से समुद्घात करते हैं। कम और अधिक आयु रहने पर भजनी है। केवली समुद्घात क्यों होता है, कौन करता है, ये मैंने बता दिया। अब क्यों होता है? आयु कर्म का समय अधिक है, आयु कर्म का समय कम है और अन्य कर्मों की स्थिति ज़्यादा है। कर्म कितने बचे उनके? 4 अघातिया। अघातिया कर्मों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा है और आयु कर्म कम है। अब आयु खत्म हो जाएगी तो उन कर्मों को क्या करेंगे? तो उन कर्मों को आयु कर्म के बराबर लाने के लिए समुद्घात किया जाता है। इसका उदाहरण देते हैं। तो समुद्घात करने से क्या होता है? कर्मों की आयु कैसे कम, स्थिति कम कैसे हो गई? तो उदाहरण दिया, जैसे आपने कपड़े को निचोड़ा ऐसा और निचोड़ के ज्यों का त्यों ऐसे ही निचोड़ा, ऐसे का रख दिया, तो कितनी देर में सूखेगा?
और यदि फटकार के रखा तो ये उदाहरण दिया भगवती आराधनाकार ने। कितना अच्छा उदाहरण है। कर्म हमारे ऐसे लपटे हुए रखे हैं आत्मा से बिल्कुल ऐसे। अब वो जैसे ही रख दोगे तो वो तो बहुत देर में सूखेगा, लेकिन उसी कपड़े को खोल के फटकार दो तो इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश कर्मों से जकड़े हुए पड़े हैं। तो समुद्घात के समय पूरे आत्मा के प्रदेशों को फैला देता है 3 लोक में, और 3 लोक में फैला के फटकार देता है। तो जिन कर्मों की स्थिति ज़्यादा थी वो कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। यानी समुद्घात इसलिए होता है कर्मों की स्थिति को आयु कर्म करने के बराबर है। सभी जीव केवली समुद्घात नहीं करते। कई जीवों के कर्म उतने ही हैं जितनी आयु शेष है। यही बस है, कोई कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। आयु कर्म से ज़्यादा है तो उसको करना पड़ेगा, होगा अपने आप ही होगा। नहीं वो तो ध्यान है, वो तो ध्यान है। समुद्घात के 8 भेद हैं, 8 में उसके 4 नाम हैं। दंड कुछ नहीं करना, वो तो अपने आप होता है, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। इसके उसके नाम हैं दंड, कपाट, पितर और लोक पूरण। 4 समय जाने के, 4 आने के। पूज्य श्री यदि केवली समुद्र घात करते हैं अनंत प्रभु, तो फिर लोक प्रमाण सारे परमाणु फैल गए उनके, तो संपूर्ण लोक पूजनीय हो गया, क्योंकि संपूर्ण आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल गए तो संपूर्ण लोक पूजनीय हो गया। तो पूजो ना, कौन मना कर रहा है? पता करो कब आए हैं। हो गया ना भगवान का। अभी भी इसी समय कोई भगवान केवली समुद्घात कर रहे हों और उनके आत्मा के प्रदेश अपने शरीर में से जा रहे हों, यहाँ फैले पड़े हों, तो प्रति समय कर सकते हो, तो कोई भी कर सकता है, पर अपन को पता नहीं है। आत्मा के स्पर्श से कोई भी चीज़ का सिद्ध क्षेत्र नहीं बनता। उनके शरीर के स्पर्श से वो शरीर को छुएंगे, शरीर उसको छुएगा, तब बनता है। तो वहाँ पर कार्बन शरीर है अकेला। आत्मा के प्रदेश कारण औदारिक शरीर तो उतना ही है जहाँ है। महाराज जी, जैसे ग्रस्तों का जब मरण होता है तो उनका भी क्या समुद्रघात होता है? वो उस गति को मतलब देख के आ जाते हैं। समुद्रघात, मारणांतिक समुद्रघात। समुद्रघात 6 होते हैं: वेदना, कषाय समुद्रघात, आहारक समुद्रघात, वैक्रियक समुद्रघात, मारणांतिक समुद्रघात और केवली समुद्रघात। ये समुद्रघात होते हैं। सभी जीवों का होता है? सभी जीवों का होता है, मतलब जितने भी ग्रस्त हैं जो हम? नहीं, कोई जरूरी नहीं सबका हो। उन जीवों का होता है जिन जीवों को ये लगता है अब मर के हम कहाँ जाएंगे, ऐसा विकल्प जिनकी आत्मा में आता है, उनके तीव्र विकल्प। कषाय और वेदना अलग से। कषाय और वेदना से मारणांतिक समुद्रघात नहीं होता। कषाय समुद्रघात में आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से तिगुने प्रमाण निकलते हैं। वेदना में भी तिगुने, लेकिन मारणांतिक में तिगुने नहीं है। जहाँ तक जाना है वहाँ तक। हाँ, मारणांतिक के साथ में वेदना और कषाय भी हो सकते हैं, लेकिन मारणांतिक अलग है, वेदना अलग है और कषाय भी अलग है। तो आत्मा के इनको विकल्प आ गया मरते समय, अब मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा। जिंदगी भर में कुछ अच्छे कर्म तो किए ही नहीं, बुरे ही करता रहा, पता कहाँ जाऊँ। ऐसा तीव्र संकलेश होते ही आत्मा के प्रदेश जहाँ उसको जन्म लेना है, यहाँ से फैलेंगे, निकलेंगे नहीं, फैल करके जाके वहाँ जाके छू के आएगा, और छूने के बाद उसको शांति हो जाती है। ये अक्सर का देखा गया है। एक बार एक ऐसे स्थिति हुई थी, सन 1982 की लगभग घटना, 82 की। एक समाधि संलेखना चल रही थी। राजा राम भी वर्णी थे, उनको कैंसर था, तीव्र वेदना थी उनको, तीव्र वेदना। उस वेदना का कोई पार नहीं था, हम लोग भी देखने में, लेकिन बहुत साहस था उनको। संलेखना ली, करीबन 1-1.5 महीने संलेखना चली। अंत के समय उनको बहुत तीव्र वेदना में थे, और मरने के कुछ क्षण पहले ही वो एकदम शांत हो गए। शांत है ना, कोई वेदना नहीं, एकदम चेहरे पर
मुस्कुराहट आ गई तुरंत, और तुरंत मर गए। तो उनके आचार्य से ये इनकी इतनी वेदना, और बोले हो सकता है ये मारणांतिक समुद्घात करके आ गए हों और देवों में जहाँ इनको उत्पन्न होना है उनकी आत्मा यहाँ छू के आ गई, तो बस वेदना शांत हो गई। ऐसा अनुमान था, क्योंकि समय इतना सूक्ष्म है, पकड़ नहीं सकते। कई लोगों की वेदना बढ़ जाती है, नरक को छू के आ गए हों तो हाँ, त्रियंज कहीं भी जा सकते। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आयु कर्म की बराबर स्थिति लाने के लिए, बाकी आघातीय कर्मों को उसकी बराबर स्थिति लाने के लिए समुद्घात करते हैं, तो कर्म तो आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो क्या वो नहीं जाते साथ में उनके? कर्म भी साथ जाएंगे ना, तो फिर लौट के भी तो आएंगे साथ में। वो तो शरीर से लौट रहा है तो वो लौट रहा है। तो फिर उसके बराबर आयु कर्म, जैसे तुमने कपड़े को फैलाया तो उसके साथ पानी भी जा रहा है कि नहीं, गीलापन भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे कर्म प्रदेश जा रहा है आत्मा के प्रदेश। वो तो आत्मा के प्रदेश चिपके हुए हैं, आत्मा फैलेगी तो कर्म भी फैल जाएंगे, कर्म फैलेंगे। और वहाँ पर स्थिति को सुखाते हैं, निषेक नहीं सुखाएंगे। पानी को मार तुमने जो फटकारा कपड़े को, उससे पानी कोई निकल नहीं गया, लेकिन सूखने में क्या देर लगेगी? फिर कम समय लगेगा। इकट्ठा कपड़ा और फैले कपड़े में सूखने के समय में अंतर आएगा कि नहीं? आएगा, बिल्कुल आएगा। बस वही है। वो न उदाहरण देने का प्रयास किया है विजया टीका में समझाने के लिए। अब कैसे समझाएं? वो कर्म के प्रदेश भी साथ जाएंगे, उनकी स्थितियां कम हो जाएंगी अपने आप। इतना भी समय बहुत हो गया, चुटकी बजाने में असंख्यात समय हो गए, और वे 8 समय में सारा काम कर लेते हैं। वो तो अपने पकड़ का तो विषय है ही नहीं। मूल शरीर को समुद्घात में मूल शरीर नहीं छोड़ा जाता है। मूल शरीर में तो आत्मा के प्रदेश रहेंगे ही, लेकिन उसके बाद वो फैलते हैं। नहीं, केवली समुद्घात में मात्र स्थिति कम होती है। हाँ, कर्म तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, स्थिति कम हो जाएगी। जैसे मान लो एक अंतर्मुख की स्थिति चाहिए थी, उनमें कर्मों में ज़्यादा है तो स्थिति कम हो जाती है। वो तो चली रही है, वो तो चलेगी, वो तो असंख्यात गुणी निर्जरा तो चल ही रही है। केवली समुद्घात में विशेष ज़्यादा हो सकती है, अलग से आचार्यों ने विवक्षित किया नहीं, क्योंकि उसमें भी शुक्ल ध्यान करेंगे, फिर लौट के फिर शुक्ल ध्यान करेंगे। तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान केवली समुद्घात के बाद होगा, पहले नहीं होगा। हाँ, नहीं, वो तो पहले करेंगे, फिर लौटेंगे, फिर लौट करके फिर शुक्ल ध्यान करेंगे, फिर योगों का निरोध करेंगे। वहाँ कोई उपाय नहीं, समुद्घात के अलावा कोई उपाय नहीं है। गृहस्थ को नहीं, गृहस्थ को तो अपने जैसा ऐसे कर लो, स्थिति कम अभी हो जाए तो 2 ठोर सेल्फास की गोली खा लो, हो जाएगी। जहर पी लेगा, हो जाएगी। संकलेश कर लेगा, हो जाएगी। ना तो वे सेल्फास खा सकते, ना वो संकलेश कर सकते, वो कुछ खा ही नहीं सकते। और उपाय क्या है? यहाँ जीवों को तो अनेक उपाय हैं, गला दबा दो, हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। तो उदीरना तो होती है, उपवास कर लिया लो साहब। यहाँ मनुष्य त्रियंशों में तो उपाय बहुत हैं, वो ये सब कार्य करने, अकाल में मरेंगे नहीं, कोई वस्तु खाएंगे पिएंगे नहीं, उनको धक्का कोई लगाएगा नहीं, तो अब उनकी स्थिति कैसे निर्जा कराएं? संसारी प्राणियों के तो बहुत साधन हैं, बहुत तपस्या है, अकाल मरण है, ये तो कहीं भी कर ले अपने कर्मों के। पूज्य श्री केवली भगवान ने समुद्रघात करके जब केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तो केवल ज्ञान प्राप्त होते ही वो 5000 धनुष ऊपर हो गए। तो जब शिखर जी में यदि वो उनकी मोक्ष स्थली फिर कैसे मानते, जब तो उसके परमाणु तो वहाँ छुए ही नहीं हैं, तो उस स्थान को कैसे पूजने मान लिया कि ये भगवान यहाँ से? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है केवली भगवान के शरीर जो है कपूर के समान बिखर जाता है। दूसरा, उनके जो नख केस हैं, वे नख केस आ करके जहाँ गिरते हैं उसको सौधर्मिंद सेंटर पॉइंट मान करके वहाँ पर वज्र कांकड़ी से
चरणों को उत्कीर्ण करता है सेंटर पर। जैसे भगवान यहाँ खड़े थे, उनके नख और केस सीधे आके नीचे गिरेंगे और उस नीचे नक्शों को देख करके वो इंद्र स्वधर्म का सेंटर पॉइंट मानेगा और वहाँ कांकड़ी रत्न से चरणों की स्थापना करके वहाँ अग्नि संस्कार करते हैं। और नख केसों के जहाँ टोंक है वहीं भगवान के नख केसों का संस्कार किया गया कुंड बना करके। तो नख केसों ने उस जमीन को छुआ, उनके परमाणुओं ने तो नहीं छुआ। नहीं, आत्मा के प्रदेश ने नहीं छुआ। तो वो मतलब अरे नख केसों ही नहीं छू लिया तब तो इतना बड़ा छेद बन गया। वे छू लेते तो पता नहीं क्या होता है। 5000 धनुष तो महाराज जी जब समोसने लगता है तब 5000 धनुष ऊपर रहते हैं सदा एक और बार लेकिन जब वो योग अभाव करते हैं तब तो वो धरती से 4 अंगुल ऊपर रहते होंगे। एक बार ऊपर जाने के बाद फिर कदापि नीचे नहीं आते हैं, कभी नीचे नहीं। उनका गमन विहार सब ऊपर ही होता है। 4 अंगुल जमीन पर नहीं। जब वो आकाश जो 225 कमल थे ना, वो भी आकाश में ही थे, गगन में ही, आकाश में रखा जाता है, जमीन पर नहीं आते 4 अंगुल। कोई भी केवली भगवान भरत बाहुबली भी सबको सामायिकन हो जाएगा, सब ऐसे देखेंगे नहीं। उसके लिए हरिवंश पुराणकार ने कहा है कि वो देवों के द्वारा ऐसी रचना की जाती है, किसी को गर्दन यूँ करके नहीं बैठना पड़ता है, बिल्कुल आई लेवल बना देते हैं। अरे समोषण में मुश्किल हो जाए। भगवान गंधकुटी पे कितने ऊंचे बैठे हैं, कितने धनुष प्रमाण ऊंची होती है वो गंधकुटी, तो नीचे लोग बैठने वाले तो दिखेंगे नहीं ऐसे। कितने धनुष प्रमाण उसमें लिखा है, 500 किसी 600 धनुष प्रमाण। अब ऐसे कैसे दिखेंगे? नहीं, वो देवता ऐसी सेटिंग करते हैं जो भी दर्पण वर्पण करके, कि गर्दन ऐसे नहीं करना, ऐसा लगता है एलईडी लगा देते होंगे जी, एलईडी लगा देते होंगे। नहीं, लेकिन जब बिहार होता होगा महाराज जी, तो फिर उस हिसाब से तो ये तो समझण की विशेषता हुई कि सबके गर्दन दिक्कत जाएंगे। जब बिहार होगा तब सबको देखना पड़ेगा ऐसा तो नहीं। वो देवता साथ चलते ना, कोसों योजनों की दूर को निष्कंटक करते जाते हैं, धूल से रहित करते जाते हैं, जनता को देखने की व्यवस्था बना सकते हैं। तो फिर नीचे करेंगे, धूल तो नीचे रहती है ना, आसमान में रहती है। असल में यदि नीचे तुम लाओगे और बीच में पहाड़ आ गया तो क्या करोगे? जैसे जेसीबी चलती है ना, वो चलती है चैन वाली, निकल जाती है, निकल जाएगी। नहीं, भगवान 4 अंगुल नीचे आ रहे ना और बीच में पहाड़ आ गया बड़ा वाला, तो फिर भगवान का यूं चलेंगे पूरी जनता, यूं करके यूं। तो फिर तो प्रश्न आएगा, दमों की कुलिया से निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ 5000 धनुष से ऊपर कोई भी आर्यखंड में पहाड़ नहीं होता है। दूसरी अवस्था सुने, आर्यखंड के अंदर कोई भी पहाड़ 5000 धनुष से ऊपर नहीं होता, इसलिए उनको 5000 धनुष का लेवल बनाया। एवरेस्ट की चढ़ाई पहाड़ी भी कितनी है? 4848 है, देखो मीटर है, फीट है, फीट है सर, 4848 फीट है कि मीटर है, क्या बता? फीट है, मीटर तो लेते ही नहीं। 4848 फीट है। ये तो 5000 धनुष है। धनुष यानी 4 हाथ का एक धनुष, और एक हाथ 1.5 फीट का। कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया। लद्य पूर्णम मिच्छे तथ्य विविधिये चौथ छट्टेया निवृत्ति अपज्जति तथ्य विशेषे सुपज्जति लब्धि अपूर्णम मिच्छे। अब गुण स्थान देखो किसका कौन सा है? लब्धि अपर्याप्त का कौन सा गुण स्थान है? मिथ्याद गुण स्थान है। तथ्य भी विधिये चौथ छठेय, लेकिन और निर्वृत्ति पर्याप्त का प्रथम भी है, दूसरा भी है और चतुर्थ भी है, और छठा गुण स्थान भी है। ये किनका है? निर्वृत्ति पर्याप्तक जीवों में प्रथम पहले गुण स्थान में कोई बाधा नहीं। दूसरा गुण स्थान भी निर्वृत्ति पर्याप्तकों का पाया जाता है मरण की अपेक्षा। कोई जीव यहाँ पर्याप्तक नाम कर्म के लेके मरा और देवों में उत्पन्न हुआ, वहाँ निर्वृत्ति पर्याप्तक पाया जाएगा। चौथा गुण स्थान भी नहीं। अब छठे गुण स्थान में जब मरण के बाद विग्रह गति होती नहीं,
छठे गुण स्थान में किसी का जन्म नहीं होता। पर्याप्तियां कहाँ बनती हैं? पहले बताया था, पर्याप्तियां कहाँ बनती हैं? जब जीव जन्म लेता। तो जन्म कौन से गुण स्थानों में है? पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान। 4 गुण स्थानों में ही संसार के जीवों का जन्म होता है। निर्णय कर लेना, मरण नहीं। मरण तो 11वें में भी होता है, लेकिन जन्म किसमें हुआ? रिपीट करो, पहला, दूसरा और चौथा। छठे गुण स्थान में जन्म होता ही नहीं है। सुनो है? उसमें छठवां तो आहारक क्या विषय बताएं? छठे गुण स्थान में मरण तो जन्म तो होता नहीं, अब होता है। आहारक शरीर बनाता है, तो आहारक शरीर का छठे गुण स्थान में। तो आहारक शरीर की अपर्याप्त दशा तो होती नहीं, निर्वृत्ति पर्याप्तक होता है। इसलिए आहारक दुख की अपेक्षा से छठा गुण स्थान भी निर्वृत्ति पर्याप्तकों के अपर्याप्तक के तो एक ही मिथ्यात्व है। निर्वृत्ति पर्याप्तक के 2, 4 और 6 ये गुण स्थान होते हैं। नहीं, पांचवा गुण स्थान निर्वृत्ति पर्याप्तक के हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ मरण ही नहीं है, जन्म ही नहीं है। छठे में तो आहारक दुख का जन्म होता है, आहारक पुतला निकलता है ना, वो निकला। पंचम गुण स्थान वाले के पुतला कुछ निकलता ही नहीं, आहारक की अपेक्षा है। और पंचम गुण स्थान में नहीं होगा ये। हेटिमछपुडवीणम जो ये शिवण भत्तण सभ्य ये थीणम पुण्यदरे नहीं सम्मो न शासनो नारायण पुण्य पुण्य। अब देखो कौन से जीवों को द्वितीय आदि 6 नरक। देखो पहले देखो, हेटिम छपुडिनम नीचे 6 पृथ्वियाँ नरक। फिर है जोशीय भवनभाषी भूत यानी भवनवासी, ये तीनों भवनत्रक और नारकों में इन तीनों प्रकार के देव और संपूर्ण स्त्रियां कौन? मूल गाथा में देखना, सभ्यथीणम देवियाँ, हाँ सभी त्रियंशिनी हैं, मनुष्यनी हैं, देवियाँ हैं, सब। इनमें क्या? पुण्य दरे न ही सम्मोह, इनमें अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो नहीं। अब देखो सम्यक तो कहाँ नहीं होता? अपर्याप्त दशा में। 6 नरक पृथ्वियों में, पृथ्वियाँ कितनी हैं? 7। तो कितनी लेना यहाँ? 6। पहली पृथ्वी को नहीं लेना, क्योंकि पहली पृथ्वी में सम्यक का साथ जन्म, जैसे राजा श्रेणिक। तो 6 पर्याप्त में अपर्याप्त में सम्यक। और भवनवासी व्यंतरों में जन्म नहीं होता। और संसार की कोई भी स्त्री क्यों ना हो, स्वधर्म इंद्राणी भी है, भगवान की माता भी हैं, तो भी वह जन्म के समय मिथ्या दृष्टि ही होंगी। भगवान की माता भी क्यों ना हो, भगवान की माता भी जन्मते समय मिथ्या दृष्टि हैं, स्वधर्म इंद्राणी भी जन्मते मिथ्या दृष्टि है। समस्त को सम्यक तो नहीं होता। शासन सम्यक दृष्टि अपर्याप्तक में नारकी नहीं होता, वहाँ की होता है शासन सम्यक दृष्टि, क्योंकि शासन सम्यक दृष्टि नीचे मरकर नीचे की तरफ नहीं जाता। वो जब भी मरेगा उसका गमन ऊपर की तरफ ही होता है। दूसरे गुण स्थान में कोई जीव भी मरा है तो जहाँ मरा है उसका गमन नीचे की तरफ नहीं होता। ये गुण स्थान की पता नहीं क्या विशेषता है।